कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान के सीएम ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। 2 घंटों की बैठक के दौरान चुनाव को लेकर चर्चा के कयास लगाए गए। राजस्थान के सीएम कल केरल में राहुल गांधी से मिलेंगे। इस बीच एक व्यक्ति एक पद की मांग तेज हो गई। दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ने से पहले गहलोत को सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए। वहीं मधुसूदन मिस्त्री ने साफ किया कि कांग्रेस के संविधान में एक व्यक्ति एक पद की चर्चा नहीं है। उधर शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष पद पर दावेदारी ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव समिति से मुलाकात की। पंजाब की भगवंत मान सरकार को झटका लगा है। सूबे के राज्यपाल ने कल प्रस्तावित विधानसभा के विशेष सत्र को रद्द कर दिया। भगवंत मान सरकार ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर बहुमत साबित करने के लिए 22 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। कांग्रेस और बीजेपी ने विशेष सत्र के विरोध में राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी और उसे रद्द करने की मांग की थी। राज्यपाल के फैसले को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इशारे पर पंजाब में लोकतंत्र की हत्या का नमूना बताया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की एसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। एसीबी ने दलील दी थी कि विधायक के खिलाफ कई सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर पूछताछ जरूरी है। उधर एसीबी ने अमानतुल्लाह खान के करीबी कौशर आलम उर्फ लड्डन को तेलंगाना से गिरफ्तार किया। एसीबी के मुताबिक कौशर विधायक का फंड मैनेजर है। उसी के घर पर एक डायरी भी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। बीते हफ्ते एसीबी ने कौशर के घर पर छापेमारी की थी। पटना में आरजेडी राज्य परिषद की मीटिंग में लालू यादव ने 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। बैठक में लालू ने कहा कि मैं जल्द ही नीतीश कुमार के साथ दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात करूंगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनसे भी मुलाकात करूंगा। लालू ने अमित शाह के किशनगंज दौरे पर भी तंज कसा और कहा कि शाह के मन में कुछ न कुछ काला है, सभी को चौकन्ना रहना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में हर साल होने वाली शिवसेना के दशहरा रैली को लेकर लड़ाई बढ़ गई है। उद्धव गुट ने अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर 22 सितंबर को सुनवाई होगी। दरअसल शिवाजी पार्क में उद्धव और शिंदे दोनों गुट दशहरा रैली करना चाहते हैं। उद्धव गुट के लोगों ने रैली के लिए अगस्त में ही बीएमसी से इजाजत मांगी थी, लेकिन बीएमसी की ओर से अब तक जवाब नहीं मिला है। शिवसेना 1966 से हर साल शिवाजी पार्क में रैली करती आ रही है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे के बाद अब वक्फ बोर्ड की जमीन पर जंग शुरू हो गई है। यूपी सरकार ने आदेश दिया है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे कराया जाएगा, ताकि मालूम चल सके कि सार्वजनिक संपत्तियों का कहीं वक्फ के नाम पर कब्जा तो नहीं किया गया। सरकार के इस आदेश के बाद सियासत फुल स्पीड में है। असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर मुसलमानों को टारगेट करने का राग अलाप रहे हैं, तो शरद पवार समाज को बांटने वाला फैसला बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये मुसलमानों को डराने वाला फैसला है। बिहार के बेगूसराय में एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस स्टेशन से कुछ दूरी पर फायरिंग की। चश्मदीदों के मुताबिक 2 बाइकों पर 4 बदमाश सवार थे, जिन्होंने मटिहानी थाने से करीब 500 मीटर की दूरी पर दनादन 6 राउंड फायरिंग की और थाने के सामने से फरार हो गए। पुलिस का दावा है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। गौरतलब है कि बेगूसराय में 13 सितंबर को हुए शूटआउट के बाद पुलिस कथित तौर पर अलर्ट मोड में है। डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर 50% उड़ानों वाली पाबंदी को 29 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। डीजीसीए का कहना है कि इस प्रतिबंध के बाद स्पाइसजेट के हादसों में कमी आई है। स्पाइसजेट के कई विमानों में उड़ान के दौरान हादसे होने के बाद 27 जुलाई को डीजीसीए ने स्पाइसजेट को आदेश दिया था कि अगले 8 हफ्ते तक अपनी फ्लीट की सिर्फ 50% फ्लाइट्स पर ऑपरेट करे। तब से एयरलाइन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड के पहाड़ अब भी बारिश की गिरफ्त में हैं। भारी बरसात की वजह से कई जगहों से भूस्खलन की खबर है। रुद्रप्रयाग में फाटा के पास पहाड़ी टूटकर केदारनाथ हाईवे पर आ गिरी, जिसकी वजह से आवाजाही ठप हो गई और 4 धाम के श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ गई। वहीं पिथौरागढ़ में भारी बारिश के बाद कैलाश यात्रा मार्ग बंद है और सैकड़ों यात्री फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर तक सूबे में बारिश का दौर जारी रहेगा।